दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ओला लिमिटेड जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तो उसका शेयर काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको जो है ऊपर की ओर गया था। हालांकि लिस्टिंग गेन कोई खास नहीं था, लेकिन लिस्ट होने के बाद कंपनी का शेयर आपको नए 52 वीक हाई 157 158 रुपए के आसपास जो है जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर अभी बात करेंगे तो कल सोमवार को मार्केट में गिरावट था और उसके साथ जो है कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिला था और ये शेयर जो है अपना 52 वीक लो 68 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो कंपनी का शेयर थोड़ा सा आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 170 रुपए, सॉरी 70 रुपए के आसपास जो है आपका जो शेयर प्राइस यहाँ पर नजर आ रहा है और 1.74% की तेजी है। अगर हम पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो कंपनी में आपको लगभग 5% का गिरावट दिखाई देगा और अगर हम 1 महीने की बात करें तो 14% की गिरावट दिखाई देगा और 6 महीने अभी तो लिस्ट हुए नहीं हुआ है, लेकिन आपको गिरावट यहाँ पर जो 23% का दिखा रहा है और 1 साल अभी कंपनी को हुआ नहीं है, अभी तो कुछ जो है लिस्ट हुआ था। तो चलिए अब इसके रीजन के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो इसका मुख्य रीजन है दोस्त की कंपनी का जो फिनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पर हम नजर डालेंगे। दोस्तों फिनेंशियल रिजल्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन में कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 30,982 करोड़ का है। शेयर प्राइस 70 रुपये 20 पैसे का है। 52 वीक हाई 158 रुपये, 52 वीक लो जो है 68 रुपये का इनका 52 वीक लो है। कंपनी लॉस में, इसलिए आपको पीई और पीईजी रेशो का कोई यहाँ पर रेशो नहीं दिखा रहा है। आरओई आरओसी जो है कंपनी का खास सब निगेटिव में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका निगेटिव में है। तो ये फंडामेंटल इनका सबसे खराब है, जिसके वजह से जो है लोग इन पर भरोसा थोड़ा सा कम कर रहे हैं। कंपनी पर कर्जा की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जो है अभी 3,355 करोड़ रुपए का कर्जा है और रिजर्व की बात करें तो 2,162 करोड़ रुपए का रिजर्व है। इंडस्ट्री पी अभी 46 का है, लेकिन कंपनी की अगर हम पी की बात करें तो यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी लॉस में चल रहा है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी ने सेल्स ग्रोथ काफी बेहतरीन तरीके से किया है। 1,699% इनका जो है लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट नहीं किया है, लॉस ही जनरेट किया है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी इनका जो है ठीक ठाक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कंपनी का लॉस है तो कहाँ से इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो रहेगा। अभी कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर को किसी प्रकार का प्लेज नहीं किया है, ये अभी जो है ठीक ठाक है। आगे चल के पता चलेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा कौन कौन से प्रकार की एक्टिविटी किया जाता है। तो दोस्त ये तो अब जो है आप चलते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि जून क्वार्टर में 2023 के जून क्वार्टर में अगर हम बात करें तो कंपनी का जो सेल्स हुआ था 1243 करोड़ का हुआ था, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट करके 873 करोड़ का हो गया था। उसके बाद फिर मार्च क्वार्टर में काफी बढ़िया ग्रोथ हुआ 1598 करोड़ का, फिर जून क्वार्टर में 1644 करोड़ का और अभी सितंबर क्वार्टर में देखें तो सेल्स में गिरावट है 1214 करोड़ का इनका जो है सेल्स हुआ है। इसके साथ कंपनी का जो है अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखें तो मार्जिन में भी आपको गिरावट नजर आएगा। 31% का लॉस आपको नजर आ रहा है मार्जिन में। इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट पे नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि लॉस लगातार जो है बढ़ता गया है। यहाँ पर 267 करोड़ का लॉस था, फिर 524 करोड़ का लॉस हुआ, 416 करोड़ का लॉस पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी जो है फिर से 495 करोड़ रुपए का जो है इनको लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कंपनी के लिए निगेटिव चीजें है। तो ये तो निगेटिव चीज इनका फिनेंशियल हो गया जो कि निगेटिव है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर जो है नीचे की ओर आ रहा है। दूसरी बात यह है दोस्त कि कंपनी का जो मार्केट में इनका जो हिस्सेदारी है वो कम हो गया है। और तीसरा रीजन इनका यह है दोस्त कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर इनके कंज्यूमर्स ने कंप्लेन दर्ज किया है कि इनके कंप्लेन दर्ज किया है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसके वजह से सीसीपी यानी कि जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो है कंप्लेन को जारी किया है और कंप्लेन को जो जारी किया हुआ कंप्लेंट पे उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है।
तो आगे देखते हैं कि कंपनी का जो है शेयर प्राइस किस प्रकार से मूव करते हैं। चूँकि दोस्त इस अभी तो कंपनी के लिए सारी चीज़ें नेगेटिव चल रहा है, जिसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप जो है लंबे समय के निवेशक हैं, तो डेफ़िनेटली जो है यहाँ पर उनकी गिरावट में खरीद सकते हैं, अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होगा तो। क्योंकि कंपनी जो काम कर रहा है वो एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, कंपनी अपने प्रोडक्ट में अगर सुधार करता है, कस्टमर को उनका प्रोडक्ट्स जो है पसंद आता है, तो डेफ़िनेटली कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा चीज़ करेगा, बहुत अच्छी चीज़ कर सकता है। तो ये डिसीज़न आपको लेना है, मेरी ओर से किसी भी प्रकार का एडवाइस नहीं है, लेकिन अभी का सिचुएशन अगर देखें तो मार्केट के हिसाब से कंपनी का सेल्स भी खराब है, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर कंप्लेन है और कंपनी के प्रोडक्ट्स का जो हिस्सेदारी है वो मार्केट में धीरे-धीरे करके कम हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस कम है, परफॉर्मेंस खराब है इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी बेहतरीन जानकारी के साथ। आप क्या निवेशित रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस आपके सामने में जो है लाऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।